जो विषय अपना रह गया था उसी विषय को अपन अभी आगे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। छह ढाला के विषय में अपनी चर्चा चल रही है, उसी विषय को थोड़ा सा और आगे लेंगे। अम, सुनील भाई जुड़े हुए हैं और मेरे सामने ही हैं। बाकी दो लोग और अपने साथ में यहाँ पर हैं। ठीक है, अपन शुरू करते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सावधान, मंगलाचरण। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवसाहुरम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी कृत छह ढाला की चर्चा हम लोगों ने यहाँ प्रारंभ की थी, जिसके पहले अध्याय की चर्चा लगभग लगभग अपनी हो गई है। दो सेशन अपने हो चुके हैं छह ढाला को लेकर के, और आज अपना आखिरी सेशन है। तो ये संभव तो नहीं है कि पूरा ग्रंथ हो जाए, लेकिन अपन एक पूरे ग्रंथ का ओवरव्यू समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रंथ के ग्रंथ का जो मूल प्रतिपाद्य है वो क्या है। पंडित दौलत राम जी ने ये छह ढाला लिखी है। अभी तक तो आप सब लोगों को इसकी जानकारी लग गई होगी। उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ के पास सासनी करके एक जगह है, वहाँ पंडित दौलत राम जी रहा करते थे। और ऐसी ये कृति है कि पूरी दिगंबर जन समाज उसे एक स्वर से स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है। पूरी जो छह ढाल लिखी गई हैं उनमें धीरे धीरे क्रमिक विकास है विषय को लेकर के। तो पहली ढाल का जो अपन ने अभी तक चर्चा की है, उसमें हमने चार गति के दुखों की चर्चा से बात शुरू की। चार गति के दुखों की चर्चा के पहले एक पंक्ति आई थी कि मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। कि मोह रूपी मदिरा का पान करने से जो जीव है वो अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। जी मतलब मैं भ्रमण कर रहा हूँ। और वो पंक्ति हमें हर बार याद रखनी है कि जब हम आत्मा की बातें करें तो ऐसे ना करें कि हम किसी और की बात कर रहे हैं। अगर हम आत्मा की बात करें तो ऐसे करें कि मेरी बात चल रही है, ये मेरे दुखों की चर्चा चल रही है। हम लोगों के साथ में हमेशा ये होता है कि जब भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो जहां जहां दुखों की चर्चा आती है वहां शांति से हम अपने आप को उठा करके एक तरफ रख देते हैं और ऐसे बात करते हैं जैसे बाकी सब दुखी हैं, मैं दुखी नहीं हूँ। बाकी सब तो मर जाएंगे लेकिन मैं नहीं मरूंगा। उनकी तो मृत्यु हो गई लेकिन लाइफ शुड गो ऑन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अपने आप को उन सब चीजों से अलग कर देते हैं और ऐसे महसूस करते हैं जैसे जब दुखों की चर्चा चलती हो तो मानो किसी और की चर्चा चल रही है। जब जब तिरंच गति के दुखों की चर्चा चलती है तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने भी ये दुख भोगे हैं। या मनुष्य गति के दुख की चर्चा चलती हो तो ये नहीं लगता है कि मैंने भी वो दुख भोगे हैं। तो अ, दौलत राम जी यहाँ पर ये बात बताना चाहते हैं कि तीन भुवन के अंदर वीतराग विज्ञानता ही सारभूत है। जो लोग वीतराग विज्ञानता को सारभूत नहीं मानते हैं वे मोह रूपी मदिरा का पान कर रहे हैं। और मोह रूपी मदिरा के पान के कारण से, मोह रूपी मदिरा मतलब कि हमारा एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के प्रति अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, हम उनको चाहते हैं। और इसमें कई सारी चीजें आ सकती हैं। मतलब जितनी भी आपकी वेल्थ है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास में जो ऑर्नामेंट्स हैं, या आपके पास में जो डिग्रीज हैं, और उनसे हम ये समझते हैं कि ये ही मैं हूँ या मैं ही, मतलब जो कुछ है हम दोनों के अंदर एक ऐसा रिलेशन है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो वो मोह है। कम से कम शब्दों के अंदर मोह को समझना हो तो उसको कहते हैं मिथ्यात्व। लेकिन उसकी चर्चा अपन बाद में अपनी प्रारंभ करेंगे। तो मोह रूपी मदिरा का पान करने के कारण से जीव जो है वो चार गति के अंदर परिभ्रमण कर रहा है। अपन ने याद किया था, आप लोगों को याद होगा, सुनील भाई को भी याद होगा, बड़े पंडित साहब की वो पंक्ति कि देखो कैसा समय आ गया है। सुख का मार्ग क्या है ये बताने के पहले दुखी लोगों को ये बताना पड़ता है कि हम दुखी हैं। है कि नहीं? मतलब ये कितनी गजब की बात है कि दुखी लोगों को पहले तो इस बात का एहसास कराना पड़ता है कि वो दुखी हैं, उसके बाद सुख का रास्ता बताया जाता है।
तो ये छह ढाला भी इसी बात का प्रमाण है, जिसमें पहले तो दुखों की चर्चा बताई गई है कि जो सामने ऑडियंस बैठी हुई है उनसे जब भी फोन करके पूछते हैं केम छो, तो तुरंत उत्तर आता है मजामा, सरस, कैसा चल रहा है, कहता बहुत बढ़िया चल रहा है, हाउ आर यू, आई एम वेरी फाइन, हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो फाइन। तो ये जो हमको सब जगह सरस, मजा, फाइन ये लगने लगा है, तो उसमें दौलत राम जी पहले ये बताना चाहते हैं कि देखो, जिस चीजों को हम सुख मान करके बैठे हैं वो असल में सुख देती नहीं है। देती हैं लेकिन वो टेम्पररी सुख है। प्रॉब्लम ये है, ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम खाने से सुख नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है कि बाहर घूमने जाए तो सुख नहीं मिलता है, मिलता तो है, लेकिन वो टेम्पररी है। और टेम्पररी क्यों है? क्योंकि इंद्रिय के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे आप लोग जब किसी शहर के अंदर मूव होते हैं, किसी दूसरी सिटी के अंदर, दूसरी कंट्री के अंदर मूव होते हैं, तो आप क्या कोशिश करते हैं कि अपना एक परमानेंट घर हो, या ऐसा कि भाई 3 दिन एक होटल के अंदर चेक इन कर लिया, फिर 5 दिन के लिए किसी और होटल के अंदर चेक इन कर लिया, ऐसा तो नहीं करते हैं। हमारी हर क्षण यही कोशिश रहती है कि ठीक है, जब तक अभी एक कोई रेंट पे एक परमानेंट घर नहीं ले लेते हैं, तब तक हम 2 5 8 दिन यहाँ वहाँ के घरों के अंदर रह लेंगे, होटल्स के रूम में रह लेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य वही है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी परमानेंट घर खरीदना है, किसी भी सिटी में हो, किसी भी देश के अंदर हो। इसी तरह दौलत राम जी बोलते हैं कि देखो, ये जो सुख मिल रहा है ना, ये है तो, लेकिन ये टेम्पररी है। हमको सुख चाहिए परमानेंट। अगर आपको निश्चिंत होकर के रहना है हमेशा के लिए, तो आपको परमानेंट सुख की आवश्यकता है। वो बात यहाँ पर कही जा रही है। सुख क्या है वो तो बहुत बाद में आकर के बताएंगे, तीसरी ढाल में आकर के बताएंगे। अभी तो पहली ढाल में ये बता रहे हैं कि चार गति के अंदर दुख कितने ज्यादा है। तो अभी अपन ने देखो, निगोदिया जीवों के दुख अपन ने देख लिए, नारकी जीवों के दुख हमने देख लिए, तिरंच गति के जीवों के दुख हमने देख लिए, मनुष्य गति और देव गति के जीवों के दुख अपने जो हैं वो बाकी हैं। तो बहुत संक्षिप्त में अपन उसे पूरा करते हैं। मनुष्य गति के दुखों की चर्चा जो जहां से शुरू होती है, तो वो समझिए कि माता के गर्भ में जब जीव आ जाता है, तो उसके बाद में उसको वहां दुख होना प्रारंभ हो जाता है। तो एक तरह से 9 महीने तक वो एक बहुत छोटे से एरिया के अंदर डेवलप होता है, माता के गर्भ के अंदर डेवलप होता है। अगर माता को बुखार आता है तो वहाँ जो पेट के अंदर बच्चा है उसको भी बीमारी होती है। अगर माता ने कुछ तीखा खाया तो उसको भी वहाँ समस्या होती है। तो इस तरह से वो इतने दुख हैं वहां पर कि कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, वो कहे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब माता के गर्भ में से बाहर आ जाते हैं तो वो 1 1 1.5 साल तक बोलना सीखते हैं। जब तक बोलना सीखते हैं तब तक वो गर्भ वाले दुखों को भूल जाते हैं। तो वो जो 9 महीने का पीरियड है, 10 महीने का जो भी एक पीरियड है, उस पीरियड के अंदर बहुत सारे दुखों को हम सहते हैं। ठीक है, वो तो अपन को समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा दुख है, क्योंकि वो कोई भी बच्चा हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। लेकिन चलो उनकी बात जाने दो, अपन तो अपने दुखों की बात करो कि अपने दुख कितने हैं, और अपन वाकई में दुखी हैं कि नहीं है। तो मोटा मोटा तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं, और लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सुखी हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप अमेरिका से सब लोग जुड़े हुए हैं, तो आप सबके पास में अच्छे घर हैं, अच्छी गाड़ी है, घूमने के लिए अच्छी सड़कें हैं, चलने के लिए अच्छी सड़कें हैं, पीछे आपके घर के आसपास में कोई ना कोई पॉन्ड्स होगा, प्रकृति से आप लोग घिरे हुए हैं। तो हमको तो महसूस होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। कोई चीज की इच्छा होती है तो खरीद लेते हैं, तो उससे भी लगता है कि हाँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, ये मटेरियल वेल्थ हो गई, जो भी आपके पास में इर्द गिर्द आपको दिखाई दे रही है। लेकिन क्या इस मटेरियल वेल्थ के माध्यम से आपको मेंटल पीस रहता है कि नहीं रहता है, या मटेरियल वेल्थ के कारण आपको चिंताएं और बढ़ती जाती हैं, आपकी समस्याएं और बढ़ती हुई चली जाती हैं? उस संदर्भ में भी हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। मटेरियल वेल्थ के कारण आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज अच्छी मिल जाती हैं, नो डाउट। आपके पास में रहने के लिए अच्छा घर होता है, ड्राइव करने के लिए अच्छी कार होती है, आपके आसपास का माहौल थोड़ा सा अच्छा होता है। लेकिन क्या इतनी चीजों को हम सुख के साथ में आइडेंटिकल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, कि इन सब का होना ही सुखी हो जाना है? तो एक बार हमको विचार इन सारे विषयों के ऊपर करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि थोड़े से ऐसी फैमिली से होते हैं कि जहां पर उनने कभी बहुत पैसा नहीं देखा, तो उनको लगता है कि पैसा मिल जाएगा तो सुखी होंगे। चेज करते हैं 25 साल की उम्र से लेकर के, और 35 40 साल तक की उम्र तक पैसे के पीछे भागते हैं, चेज करते रहते हैं। लेकिन 40 तक जब पैसा बहुत इकट्ठा हो जाता है, फिर उनको अचानक से ये रियलाइज होता है कि यार, बहुत पैसा इकट्ठा होने से बहुत सुख इकट्ठा नहीं हो जाता।
बहुत पैसा इकट्ठा होने से सिर्फ बहुत पैसे ही इकट्ठा होता है। समझ में है कि नहीं है? बहुत बड़ा घर लेने से, बहुत बड़ा ही घर होता है, बहुत बड़ा घर लेने से सुख नहीं हो जाता। तो वो चीजें अभी, जो कच्ची मान लो मेरी एज वाले जो लोग हैं उनको ये समझा पाना अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो लोग अभी पक गए हैं, जो 45 प्लस हो गए हैं, 40 प्लस हो गए हैं, वो लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि उनके पास घर है, उनके पास गाड़ी है, उनके पास पत्नी है, उनके पास बच्चे हैं। आपके पास पति हैं, आपके पास बच्चे हैं, वाइस वर्सा। लेकिन इतना सब कुछ, अच्छी नौकरी है, आप अच्छे देश में हैं, अच्छी सिटी के अंदर हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको मेंटल पीस नहीं है। तो ये जो है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका रियलाइजेशन 40 45 के पहले बहुत मुश्किल है कि लोगों को हो पाता हो। 25 26 से तो ये लगना शुरू होता है कि जितनी ज्यादा वेल्थ है उतना ज्यादा सुख है। 40 42 45 का जब पैसा इकट्ठा होता है, फिर धीरे धीरे समझ आता है नहीं, ऐसा तो नहीं है। सुखी होने के लिए ये चीजें नेसेसरी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इनके होने से आपको कुछ बाहरी एक्सटर्नल सुख मिल जाएंगे। परमानेंट सुख की गारंटी इसके माध्यम से नहीं होती। और मैं ऐसे कोई एग्जांपल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप सबके घर के अंदर मान लीजिए, अपन ने जो कल एक एग्जांपल यहाँ जेवीबी के अंदर लिया था, मनुष्यों के दुख का, अपन समझते हैं इंडिया में ऐसा होता है कि पुरुष को घर का मालिक समझा जाता है। अब पुरुष को घर का मालिक माना जाता है इंडिया के अंदर, तो पुरुष ऐसा बोलता है कि जो मैं बोलूंगा वही होगा, जैसा मैं कहूंगा वैसे ही आप सबको करना पड़ेगा। सही बात है, ऐसा ही होता है, कई घरों के अंदर ऐसे ही होता है। अच्छा, लेकिन इंडिया के अंदर सब्जी लेकर के कौन आता है? पुरुष जो है वही सब्जी लेने के लिए जाता है। घर बनवाना हो तो कौन बनवाने की व्यवस्था करता है? कि पुरुष व्यवस्था करता है। अगर कोई बीमार हो गया हो तो डॉक्टर के पास कौन लेकर के जाता है? पुरुष लेकर के जाता है। अगर गाड़ी खराब हो गई हो तो उसको सुधरवाने के लिए कौन जाता है? पुरुष लेकर के जाता है। अगर बच्चे का स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराना हो तो कौन लेकर के जाता है? पुरुष कराता है। और भी आपको जितने काम दिखाई देते हो, अगर लाइट खराब हो गई तो उसे कौन सही करवाएगा? पुरुष करवाएगा। फ्रिज खराब हो गया हो तो उसे कौन सही करवाएगा? पुरुष करवाएगा। और घर का मालिक कौन है? वो भी पुरुष है। तो ऐसा कैसा मालिक है कि घर के जितने भी काम है करता तो वो है, लेकिन उसके बाद भी नाम उसे मालिक का दिया गया है। तो ये हमारे दुख हैं। और प्रॉब्लम पूरी ये हो गई है हमारे साथ में कि शायद अपन ने पहले दिन ही चर्चा की थी कि हम दुखों के साथ में एडजस्ट करना इतने अच्छे तरीके से सीख गए हैं कि हमें दुख दुख नहीं लगते हैं। समझ में है कि नहीं? जैसे मानो किसी व्यक्ति को, एक अपन ऐसे लाइन से खड़ा करते हैं, सबको 10 लोगों को हमने खड़ा किया, मनुष्यों के दुख के लिए बता रहा हूँ कि हमारे दुख का पूरी साइकोलॉजी कैसे चेंज हो गई है। तो एक व्यक्ति को हमने 100 थप्पड़ मारे, ठीक। फिर दूसरे व्यक्ति को हमने 200 थप्पड़ मारे, तीसरे व्यक्ति को हमने 50 थप्पड़ मारे, चौथे व्यक्ति को हमने 120 थप्पड़ मारे। ऐसे करते करते जब हम 7वें 8वें व्यक्ति तक पहुंचे तो उसको जो है वो 2 थप्पड़ मारे। तो वो बड़ा खुश हो गया। जिसको 2 थप्पड़ पड़े वो बड़ा खुश हो गया। तो बाजू वाले ने पूछा कि तू खुश क्यों हो रहा है? अरे मुझे तो बस 2 ही थप्पड़ पड़े। इसको देखो, इसको 100 पड़े, इसको देखो, इसको 200 पड़े, इसको देखो, इसको 120 पड़े, मुझे तो 2 थप्पड़ खाने पे वो सुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो थप्पड़ खाने के दुख को एडजस्ट कर चुका है। उसके दिमाग के अंदर वो साइकोलॉजी ऐसी हो गई है कि ठीक है, ठीक है, लेकिन इन सब के कंपैरिजन में देखें तो मुझे तो कितने पड़े। लेकिन वो 2 थप्पड़ भी थप्पड़ हैं। वो दुख है, वो सुख नहीं है। लेकिन हम एडजस्ट इतने अच्छे तरीके से करना सीख गए हैं, देखा देखी रेट रेस के अंदर, कि हमको लगता है कि नहीं, इसी चीज का नाम सुख है। तो मनुष्य गति के सुख जो है वो उस तरह से। और हमारा जीवन, बहुत लोगों का जीवन, अपन सबका तो नहीं, लेकिन बहुत लोगों का जीवन एक एक ही उसमें चला जाता है। छोटे होते हैं तो उतनी समझ नहीं होती, बड़े होते हैं तो कोई ना कोई एक दूसरे को पसंद करने लगता है, पैसे के पीछे पड़ जाते हैं, लड़के लड़की एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। धीरे धीरे पैसा कमाने लगते हैं, घर बनता है, परिवार फैलता जाता है, उतने में आप बूढ़े हो जाते हैं और आप मर जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि बेचारे तो ऐसे ही चले गए। तो अपना जीवन जो है वो बेचारों का जीवन हो जाता है फिर आखिरी में, जब अपने पास कुछ नहीं होता। तो मनुष्य गति के ऐसे ढेरों दुख हैं। और कितने हाईलाइट किए जाए, मैं तो आप सबसे बोलूं कि आप सब आज सोने के पहले अपने अपने 10 दुख जो हैं वो लिखना डायरी के अंदर। तो आपको पता चलेगा कि इतने दुख में से 10 कौन से छांटे जाएं। दुख तो इतने जाना है। ऐसे ही देवगति के अंदर भी दुख है। सबको लगता है कि एक बार देव बन जाएंगे फिर उसके बाद तो क्या ही समस्या है, फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लगता है। लेकिन ग्रंथों के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि देवगति के अंदर जलन का बहुत ज्यादा दुख है। जलन का जो दुख है वो देवगति के अंदर बहुत ज्यादा है। कैसा जलन का दुख है कि
एक देव दूसरे देव को देख करके सोचता है कि इसके पास तो कितनी ज्यादा संपत्ति है, इसका महल तो कितना ज्यादा बड़ा है, इसके पास में तो कितनी ज्यादा रानियां हैं, इसके पास तो कितने ज्यादा सेवक हैं। तो वो एक दूसरे की संपत्ति देख करके वहां पर जलन का दुख जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत लंबे पीरियड तक इंद्रिय सुखों को देव भोगते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, चार गति के जीवों की अपेक्षा देखा जाए तो देव गति के जो जीव हैं उनका इंद्रिय सुख बाकी तीन गतियों के जीवों की अपेक्षा से अच्छा है, क्योंकि उनके पास में वो समस्या नहीं है रेगुलर जो अपने पास में रेगुलर समस्याएं होती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो देव गति के अंदर रिलेटिवली इंद्रिय सुख ज्यादा है, लेकिन वो अंततोगत्वा बंद दुख में ही जाता है। आखिरी में आकर के वो एंड अप होता है दुख के साथ ही। देवगति के जीवों के संदर्भ में वर्णन आता है, अभी जिनेश जी ने मायामी के अंदर प्रवचन लिया था तो उसमें उन्होंने वो बात हाईलाइट की थी कि देवगति के जीव मनुष्यों के दुखों को देखते हैं और देख करके ऐसी भावना पाते हैं कि मैं मनुष्य ना बनूं, मैं तो एक इंद्रिय बन जाऊं। और इस तरीके से वो निदान बंध बांध करके या अगली पर्याय जो है वो एक इंद्रिय की पर्याय बांधते हैं और उसके बाद में एक इंद्रिय की योनि के अंदर परिभ्रमण करते रहते हैं। तो देवगति के सबके अपने अपने दुख हैं। दूसरा, जो मैंने एक बात कही कि हो सकता है रिलेटिवली देवगति के अंदर सुख ज्यादा हो, लेकिन वो रिलेटिवली सुख ज्यादा है, वो परमानेंट सुख नहीं है। जैसे किसी को एक साल तक रहने के लिए घर मिला, ठीक, तो वो एक साल तक बड़ा निश्चिंत है। और किसी को 1,000 साल तक रहने के लिए घर मिला, लेकिन देखा जाए तो 1,000 साल के बाद में भी अल्टीमेटली तो उसको जो है वो घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो यही बात यहाँ समझनी चाहिए कि देवगति के जीवों को भी 1,000, मतलब जो भी उनका सागरों पर्यंत की आयु होती है, उतने समय के लिए इंद्रिय सुख उनका विशेष होता है, लेकिन उसके बाद भी आखिरी में आकर के तो वो उनको मोक्ष नहीं दिला सकता है इंद्रिय सुख जो है। तो चारों गति के जीव जो हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, और फिर ये देव वहां से ऐसी पर्याय बांधते हैं कि वे पुनः एक इंद्रिय में आकर के जन्म ले लेते हैं। तो ये चार गति के दुखों का वर्णन छह ढाला की पहली ढाल के अंदर किया गया है। छह ढाला की दूसरी ढाल के अंदर देखो, पहली ढाल में तो ये बताया कि दुख है, दुख है। अब दूसरी ढाल जब आती है तो उसके अंदर ये बताया गया है कि दुख क्यों है। दुख है, तो फिर दूसरी ढाल उत्तर देती है कि दुख क्यों है। तो ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, कि ये जो जीव है वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण से दुखी है। अब ये क्या शब्द है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र? बहुत सारे इसके विवेचन हमको देखने मिलते हैं जब जब इन तीनों शब्द का खुलासा किया जाता है, चाहे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। लेकिन अगर हमको संक्षिप्त में समझना है तो अभी अभी के परिप्रेक्ष्य में, मतलब अपने पास जितना समय है उसको देखते हुए इतना पर्याप्त है कि मिथ्या दर्शन को दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जैसे ग्रंथों के अंदर ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व दो प्रकार से विभाजन किया गया है। तो ग्रहित मिथ्यात्व मतलब जो कुछ हम नया मिथ्यात्व ग्रहण कर, मिथ्यात्व मतलब जो उल्टी मान्यता है, मतलब जो जो सही नहीं है लेकिन उसको हम सही मान मान करके बैठ गए हैं, उसका नाम मिथ्यात्व है। और वो मिथ्यात्व जो है वो सांसारिक चीजों के संदर्भ में नहीं है। जैसे बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है कि रस्सी को सांप मानना या सांप को रस्सी मानना मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व नहीं है, वो उल्टी मान्यता का उदाहरण है कि उल्टी मान्यता कैसी होती है। लेकिन सांप को रस्सी या रस्सी को सांप मानने का नाम मिथ्यात्व मोक्ष मार्ग के अंदर नहीं है। वो वहां पर उल्टी मान्यता है, लौकिक के अंदर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मोक्ष मार्ग में ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व नाम से दो प्रकार का विभाजन किया गया है। और भी मिथ्यात्व के भेद हैं, आज सुबह की चर्चा के अंदर यहाँ चला था, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, इस तरह से ये मिथ्यात्व के भेद आते हैं। तो ग्रहित अग्रहित में क्या होता है, जो कुछ अपन नया ग्रहण करेंगे वो तो ग्रहित मिथ्यात्व, और जो हमने नया तो ग्रहण नहीं किया लेकिन पहले से ही उल्टा चला आ रहा है। जैसे जन्म होते ही हम शरीर को अपना मानने लगते हैं, जन्म होते ही इस शरीर के प्रति हमारा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बढ़ जाता है। जन्म होते ही हम बहुत सारी कषाएं सीख जाते हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय। तो ये सब देखा जाए तो इसकी हमें कोई ने ट्रेनिंग नहीं दी है अलग से आकर के। बचपन में बच्चे को किसने सिखाया कि रोना होता है? कोई ने नहीं सिखाया। बचपन में बच्चे को किसने सिखाया कि अगर कोई ऐसे करे तो अपना हाथ हटाना? किसने ये सिखाया? तो वो जो अग्रहित है,
जो किसी ने सिखाया नहीं, तो उसको इस दृष्टिकोण से नहीं कि हाथ हटाने का नाम अग्रहित मिथ्यात्व है, लेकिन अग्रहित है, उसको नया ग्रहण नहीं किया गया है। और जब मिथ्यात्व के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये परंपरा से चला आ रहा है कि जीव और शरीर को एक मानने की मान्यता है। जन्म लेते हैं और जन्म लेने के साथ ही शरीर के अंदर अपनापन हो जाता है, उसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व है, कि वो नया ग्रहण नहीं किया। फिर ग्रहित मिथ्यात्व क्या है, कि ये जो मान्यता है ना, इसको पुष्ट करने के लिए बाहरी चीजें और बहुत सारी मिल जाती हैं। इसको पुष्ट करने के लिए बाहर की चीजें और बहुत सारी मिलती हैं। तो अपने स्टैंडर्ड शब्द चलता है देव शास्त्र गुरु। तो देव शास्त्र गुरु न मिले और उनके स्थान पर कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु मिल जाए, पकड़ में आए कि नहीं। सच्चे देव क्या है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है पूरी फिलोसफी के क्षेत्र में, पूरी थियोलॉजी के क्षेत्र में, कि गॉड मतलब कौन। तो इसके ऊपर हर दर्शन ने बहुत ज्यादा विचार विमर्श किया है। और जैन दर्शन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अगर हम किसी भगवान को एक कर्ता के रूप में मान लेते हैं, या कि हम भगवान को एक रक्षक या विनाशक के रूप में मान लेते हैं, तो बोले दार्शनिक समस्याएं बहुत ज्यादा खड़ी होंगी, एथिकल समस्याएं बहुत ज्यादा खड़ी होंगी। एक 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 प्रकार तो ये हो गया। तो बोले जैन दर्शन तो पूरी रूप से मना करता है कि भगवान जग का कर्ता नहीं है, और जो जो देव अपने आप को कर्ता बताते हैं, या जिन जिन के भक्त अपने देवों को कर्ता बताते हैं, तो वो सब ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा और भी कई प्रकार के देव होते हैं, देखो जैसे कई देव देव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी देव के रूप में माने जाते हैं। एक तो हो गए सच्चे देव जो अरिहंत सिद्ध परमात्मा है, ठीक है। फिर कि कुदेव, जो सही देव नहीं है लेकिन उसके बाद भी उनको देव संज्ञा दे दी गई है। फिर अदेव, कि वो तो देव ही नहीं है, उसके बाद भी देव के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे पीके जो मूवी आई थी इंडिया के अंदर, तो उसमें एक बहुत अच्छा वो एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक पत्थर उठाया, उसके ऊपर लाल रंग थोड़ा सा लगाया, और उसको वहां आकर के गाड़ दिया, और दो चार सिक्के वहां डाल दिए, तो लोग आकर के फिर उस पत्थर को, अब वो पत्थर में देव नहीं है, मतलब वहां तो देव का ही कॉन्सेप्ट नहीं है। एक तो ये है कि देव तो हैं लेकिन सच्चे नहीं है, एक देव हैं और सच्चे हैं। तो सुगुरु सुदेव, कुदेव, और ये तो अदेव की श्रेणी है, लेकिन उसके बाद भी जो उनको भी देव मानते हैं, तो उनको भी यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे ही जिन शास्त्रों के अंदर वीतरागता का पोषण न किया गया हो, जिन शास्त्रों के अंदर ये न बताया गया हो कि संसार को छोड़ना ही श्रेयस्कर है, जिन शास्त्रों में ये बात न कही गई हो कि भेद विज्ञान ही जीवन का अंतिम सार है, और वहां राग का पोषण किया गया हो, तो फिर बोलते हैं कि वो सारे के सारे ग्रंथ जो हैं वो कुशास्त्र हैं, वो सच्चे शास्त्र नहीं है, वो विपरीत मान्यता का पोषण करते हैं। जैनाचार्य ने तो, किसी ने विद्वानों ने ऐसा तक लिखा है कि जिन जैन ग्रंथों के अंदर, भले ही वो जैन ऑथर के लिखे गए हों, लेकिन अगर उन ग्रंथों के अंदर वीतरागता को हितकर नहीं बताया गया है, तो बोले वो उसके बाद भी वो जैन ग्रंथ की श्रेणी के अंदर नहीं आएंगे। देखना, आप कोई से भी अपने ग्रंथ चलते हो, रामायण चलती हो, महाभारत चलती हो, पुराण वाले क्षेत्र में तीन लोग के अपने विषय चलते हो, द्रव्यानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग, किसी के भी विषय चलते हो, उन सबका एकमात्र प्रयोजन है वीतरागता की प्राप्ति कराना। तो इस उद्देश्य से अगर लिखे जाएं तो शास्त्र सही है, इसके विपरीत उद्देश्य से जब लिखे जाते हैं तो वो कुशास्त्र की श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। शास्त्र किसे कहते हैं, तो जिनेन्द्र देव की जो वाणी है उसको लिखित रूप में कर देने का नाम शास्त्र है, एक ये परिभाषा है। दूसरा, कि जिनेन्द्र देव की वाणी अगर हमारे पास डायरेक्ट ना आ पाई हो, तो परंपरा से जो ज्ञान पास हुआ है, आचार्य अगर उसको लिख देते हैं, तो उसको भी अपन शास्त्र की श्रेणी के अंदर रखते हैं। फिर होते हैं कुगुरु, ये अभी देखो ये सबसे खतरनाक है। अभी क्योंकि देव के रूप में तो अपन को कोई ऐसे दिखाई देते नहीं, लेकिन कुगुरु के रूप में बहुत लोग आपको दिखाई देंगे जो चमत्कार बताएंगे। अभी कोई मुझे मतलब कोई क्या किया नहीं, मुझे बता रहा था अभी, आप लोग अपन जब साथ में थे सुरील भाई और किया, कि एक बाबा है, वो उनने ये बात कह दी है कि अगले भाव के अंदर आपका पैसा जो है वो हम ट्रांजैक्शन करवा देंगे, आप इस भाव के अंदर जो है वो अपना पैसा हमको दे करके जाओ, और अगले भाव में हम आपका पैसा आप तक लौटाएंगे। उसमें उन्होंने दो स्कीम निकाली हैं। 10% वो अपने पास में रखेंगे, और आप अगले भाव में उनसे लेने आएंगे तो 90% आपको आपका पूरा पैसा लौटा देंगे। दूसरी स्कीम है 25% वो अपने पास में रखेंगे, और अगले भाव में आप उन्हें ढूंढने आओ चाहे नहीं हो, लेकिन वो आपको ढूंढ करके आपको आपका पैसा दे देंगे। और वो पता चला कि कई लोगों ने उनके पास में अपना पैसा भी जमा करके रखा है।
तो अब ये देखो, ये कुगुरु की मतलब क्या बात की जाए कि यहां तक बातें पहुंच गई हैं कि किस तरीके से लोगों के श्रद्धांग को आप बिल्कुल ऐसे हंसी मजाक करके खेल सकते हैं उनके फेथ के साथ में। तो ये जिस इस तरह के जो गुरु हैं जो राग को हितकर बताते हैं, जो बोलते हैं कि क्रियाओं मात्र क्रिया से ही मोक्ष हो जाएगा, या जो ऐसा बोलते हैं कि मात्र ज्ञान ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा, वे सारे के सारे कुगुरु की श्रेणी के अंदर आएंगे, सुगुरु की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये दूसरी ढाल जो है वो इस उद्देश्य के साथ में लिखी गई है कि मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, और मिथ्या चारित्र क्या है। तो इसमें मिथ्या दर्शन के ऊपर विशेष बल जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तीसरी ढाल जो आती है, तीसरी ढाल के अंदर अपन तीसरी ढाल की अभी थोड़ी सी चर्चा, कुछ छंद जो है वो यहाँ पर अभी देखेंगे और फिर अपने चलेंगे, क्योंकि तीसरी ढाल जो है वो एक सॉल्यूशन के रूप में उभर करके सामने आती है। अभी रोग पता चल गया, रोग का कारण पता चल गया, अब उसके उपाय के लिए तीसरी ढाल जो है वो लिखी गई है कि उसका उपाय क्या है। देखो ये पहले ही छंद अपन अभी यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो एक मिनट में आपको पहले दूसरी ढाल का एक छंद और दिखा देता हूँ। देखो ये दूसरी ढाल का छंद है। पहली ढाल खत्म हुई थी कि संसार के अंदर जीव परिभ्रमण कर रहा है, फिर दूसरी ढाल यहां से शुरू हुई कि ये परिभ्रमण क्यों कर रहा है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तातेन को तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। ऐसे मिथ्या दृग मतलब मिथ्या दर्शन, ऐसे मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरण के वशीभूत होकर के जीव जन्म और मरण के दुखों को सह रहा है और संसार के अंदर भ्रमण कर रहा है। तातें इनको तजिए सुजान, इसलिए इनको सम्यक प्रकार से जान करके त्याग देना चाहिए। और वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र क्या है, उनका संक्षेप में वर्णन इस ढाल के अंदर किया गया है। अभी देखो एक इसमें कुगुरु का जो छंद आता है वो मैं आपको बताता हूँ। हम्म, ये देखिए कुगुरु कैसे हैं। धारें कुलिंग लही महत भावते, कुगुरु जन्म जल उपल नाव। धारें कुलिंग लही महत भाव, कि एक तो कुलिंग को धारण कर लेते हैं, लिंग मतलब कि जो मुनि अवस्था है उसको धारण कर लेते हैं, और वो भी कुलिंग है, सच्ची लिंग नहीं है। लही महत भाव, और महानता का भाव जो है वो धारण करते हैं। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वे कुगुरु जो हैं वो अगर देखा जाए तो संसार में या नदी के अंदर उपल नाव के समान है, पत्थर की नाव के समान है। लोग अगर पत्थर की नाव लेकर के बाहर खड़े हों और बोलें कि आओ मैं तुमको पार करा देता हूँ, तो वे खुद तो डूबेंगे डूबेंगे और साथ साथ में आपको और डुबा देंगे। तो इसी तरह से ये कुगुरु होते हैं जो स्वयं तो डूबते ही डूबते हैं और साथ ही साथ में अन्य को भी अपने साथ में लेकर के डुबो देते हैं। तो ये कुगुरुओं से बचने की प्रेरणा दी गई है। कैसे पहचान करें कि कौन सुगुरु है और कौन कुगुरु है। तो अपने पास में जिनवाणी है, अपने पास में द्वादशांग है, अपने पास में अपनी खुद की बुद्धि है, जो राग का उपदेश देते हों, राग को हितकारी बताते हों, बंध से मोक्ष बताते हों, शुभ राग से मोक्ष बताते हों, वे सब कुगुरु की श्रेणी में है। और जो वितरागता को ही हितकर बताते हों, जो नयों का बैलेंस करके हमेशा अपना उपदेश रखते हुए, जो वितरागता के साथ साथ में दर्शन ज्ञान और चारित्र को शुद्ध करने का उपदेश देते हों, वे सुगुरु की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए वो उसका उपाय क्या है, तो बोले उसका उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। उसकी चर्चा तीसरी ढाल के अंदर की गई है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते,
शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। आत्म को हित है सुख। तो ये एकदम मुद्दे की बात बताई कि आत्मा का हित क्या है, कि सुख जो है वो आत्मा का हित है। सो सुख आकुलता बिन कही है, तो बोले सुख कैसा होना चाहिए, कि सुख ऐसा होना चाहिए जिसमें आकुलता ना रहती हो। किसी पाश्चात्य दार्शनिक ने लिखा है, मैं नाम भूल रहा हूँ दार्शनिक का, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसा सुख भी त्यागने योग्य है जिसके कारण से बाद में दुख मिलता हो, और वर्तमान में ऐसा दुख भी सहने योग्य है जो बाद में आपको बहुत बड़ी मात्रा में सुख प्रोवाइड करेगा। तो अभी इसको अपन मोक्ष मार्ग पे लगाते हैं तो ऐसे ही घटित होता है, ऐसा सुख त्यागने योग्य है जिससे बाद में बहुत अधिक दुख मिलेगा। मतलब इंद्रिय सुख त्यागने योग्य है, भोग संबंधी जो सुख है वो त्यागने योग्य है, क्योंकि अभी तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बाद में उदय में आएगा तो बहुत बुरा होता है। और ऐसा दुख भी सहने योग्य है जो बाद में आपको बहुत अधिक सुख की प्राप्ति कराएगा। तो कि भाई व्रत करना, उपवास करना, अणुव्रत पालन करना, महाव्रत पालन करना, इस प्रकार के जो दुख हैं वो भी सहने योग्य हैं। क्यों? कि भाई ये जो दुख हैं जब वो बाद में आप इनको, अभी तो आप दुख सहोगे कि भाई आप मुनि बन गए तो आप ठंड सह रहे हैं, गर्मी सह रहे हैं, बारिश सह रहे हैं, भूख सह रहे हैं, सब कुछ सहन कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उनका अंतरंग बड़ा इतना आनंदमय होता है कि उनको ये दुख दुख जैसा नहीं दिखाई देता, लेकिन बाहरी लोगों को दुख दिखाई देता है। तो बोले उस दुख के बाद में आपको क्या मिलेगा, कि उस दुख के बाद में बहुत बड़ा सुख मिलेगा। तो बोले ठीक है, अल्प समय का दुख भी सहने योग्य है अगर उससे दीर्घ समय का सुख मिलता हो, और अल्प समय का सुख भी त्यागने योग्य है अगर उससे दीर्घ समय के लिए दुख मिलता हो। यहाँ सुख की परिभाषा क्या है, सो सुख आकुलता बिन कहिए, कि जो आकुलता के बिना है उसी को सुख कहा जाना चाहिए। आकुलता शिव माहिना। तो बोले ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आकुलता नहीं है? घर है, कि तीर्थ क्षेत्र है, कि शिखर जी है, कि गिरनार गिरी है, क्या है? कौन सा स्थान है? कि लंदन है, कि अमेरिका है, कि इंडिया है, कि मुंबई, क्या है? कुछ नहीं। तो बोले आकुलता शिव माहिना, कि मोक्ष मार्ग के अंदर आकुलता नहीं है, मोक्ष के अंदर आकुलता नहीं है। ताते शिव मग लाग्यो चाहिए, क्योंकि मोक्ष में आकुलता नहीं है इसीलिए मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। सीक्वेंस दिखाई दिया। आत्मा का हित सुख है। तो बोले सुख किसे कहते हैं? कि जो आकुलता से रहित हो उसका नाम सुख है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पर आकुलता नहीं होती? कि आकुलता शिव माही न, कि आकुलता मोक्ष में तो नहीं है। तो फिर क्या करें? ताते शिव मग लाग्यो चाहिए, इसीलिए मोक्ष मार्ग में ही लग जाना चाहिए। अब प्रश्न पूछा कि मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र याद है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। वही बात यहाँ कही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र शिव मग है। सो द्विविध विचारो, तो उसे दो प्रकार से बताया गया है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है। मोक्ष मार्ग मतलब दो रास्ते ऐसे अलग अलग नहीं जाते हैं जो आपको मोक्ष पहुंचाएंगे, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन दो तरीके से किया जाता है। द्विविध विचारो, दो प्रकार से उसको बताया गया है। दो प्रकार का मोक्ष मार्ग नहीं है कि एक मोक्ष मार्ग ये है और एक मोक्ष, कोई अकेले इस पे ही चलेगा तो मोक्ष पहुंच जाएगा, कोई अकेला इस पे ही चलेगा तो मोक्ष। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग एक है, उसको दो दृष्टिकोणों से देखा गया है, उसकी बात यहाँ पर आएगी। जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय, कि जो सत्यार्थ है, जो सत्य स्वरूप के बारे में बात करता है, उसका नाम तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। कारण सो व्यवहारो। अब यहां वो नहीं लिखा कि जो सत्यार्थ नहीं है उसका नाम व्यवहार, ये नहीं लिखा, या जो झूठा है उसका नाम व्यवहार, ऐसा नहीं लिखा। पढ़ा, ये फिर से लाइन देखो, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कि जो
सच्चे अर्थ को बताता है, जो सच्चे पदार्थों के स्वरूप को बताता है, जो जीव अजीव के एकदम भेद विज्ञान को स्पष्ट ला करके रख देता है, सो निश्चय। कारण सो व्यवहारो। असत्यार्थ सो व्यवहारो नहीं है, झूठा सो व्यवहारो नहीं है, कल्पित सो व्यवहारो नहीं है, बल्कि जो उस सच्चे मोक्ष मार्ग में कारण बन जाता है उसका नाम व्यवहार मोक्ष। दो मोक्ष मार्ग नहीं हुए, बल्कि मोक्ष मार्ग को देखने के तरीके दो हुए। जैसे भेद विज्ञान करने से मोक्ष हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा। भेद विज्ञान करने से ही मोक्ष होगा, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। फिर भेद विज्ञान करने में कारण क्या क्या बनेगा, समझ आए कि नहीं, कि देवशास्त्र गुरु कारण बनेंगे, तो हाँ बोले देवशास्त्र गुरु भी मोक्ष मार्ग है। समझ में आए कि नहीं भाई। और क्या क्या कारण बनेगा, अणुव्रत का पालन करना जो है वो कारण बनेगा, हाँ तो ठीक है, अणुव्रत भी मोक्ष मार्ग है। और क्या क्या कारण बनेगा, कि वीतरागी मुनि बन जाना, साधु बन जाना भी जो है वो कारण बनेगा, हाँ तो ठीक है, साधु बन जाना भी जो है वो मोक्ष का मार्ग है। लेकिन लेकिन दो मार्ग अलग अलग नहीं है, कि एक व्यक्ति अकेला भेद विज्ञान भेद विज्ञान भेद विज्ञान करता रहे और उसको मोक्ष हो जाए, और एक व्यक्ति की वो भेद विज्ञान तो करे नहीं, और अकेले बाहर से क्रियाएं पाले क्रियाएं पाले क्रियाएं पाले क्रियाएं पाले, वो बोले कि हमको तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इस तरीके के दो अलग अलग रास्ते नहीं है। रास्ता एक है, उस पे चलता एक व्यक्ति है, लेकिन उसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे कोई मुनिराज हैं, तो उनका व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, कि उनके महाव्रत हैं। क्यों है, कि उन महाव्रतों के कारण से उनके अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप विशुद्धि बराबर बनी रहती है। तो असली मोक्ष मार्ग क्या हुआ, कि जो भेद विज्ञान अंदर चल रहा है वो तो असली, जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहा। और व्यवहार को नकली मोक्ष मार्ग नहीं कहा, बल्कि जो इस असली मोक्ष मार्ग में कारण बन जाता है, निमित्त बन जाता है, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो ग्रंथों में ऐसे ऐसे वर्णन आए हैं कि जिनेंद्र देव की मूर्ति और अगर कोई वक्ता आमने सामने रखे जाएं, तो बोलते हैं कि जितने लोगों को जिनेंद्र देव की मूर्ति देख करके सम्यक दर्शन होता हो सकता है, वक्ता को सुनकर के इतने लोगों को नहीं हो सकता। सोचो आप, मतलब मंदिर की क्या महिमा बता। सबको ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा रिचुअल जैसा है, कि रोज सुबह से उठो और मंदिर जाओ। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं तो वो रिचुअल ही है, कि अपन सुबह से उठें और मंदिर जाएं और अभिषेक करें, तब तो फिर वो रिचुअल ही, उससे तो कुछ खेल होने वाला नहीं है। लेकिन ग्रंथों में लिखा है कि जिनेंद्र देव की मूर्ति सम्यक दर्शन में कारण बन जाती है। हजारों करोड़ों लाखों लोगों को जिनेंद्र देव की मूर्ति देख करके सम्यक दर्शन हो गया। कैसे हुआ, कि अच्छे से देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अभी म्यूजियम घूमने जाते हैं, तो वहां जो कुछ भी आर्टिफैक्ट होते हैं उनको कैसे देखते हैं, कि ऐसे ही देखा और फिर आगे बढ़ गए, ऐसे देखते हैं नहीं। अरे वहां एक लाइन लिखी होती है, उस लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उस मूर्ति को चारों तरफ से देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि मूर्ति क्या बता रही है, इसके ये कहाँ से आई है, इसका ओरिजिन क्या है, ये इस तरीके से क्यों बनाई गई थी। तो अपन उस मूर्ति के बारे में कितनी जानकारी लेते हैं म्यूजियम के अंदर जाकर के। ऐसी भाई मंदिर के अंदर भी जाएं तो इतनी जानकारी लें, कि जिनेंद्र देव की मूर्ति क्या जानकारी देती है। तो जिनेंद्र देव की मूर्ति जानकारी देती है कि साहब, अपने अलौकिक एक सूक्ति चलती है, मुहावरा चलता है, तो कुछ नहीं करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। कुछ भी नहीं करें, मतलब आप चाहते हो कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, तो भगवान की मूर्ति तो बोलती कि हाँ, एक बार बैठ के देखो तो सही, हाथ पे हाथ रख के एक बार। तो क्या पैर पे पैर रख के बैठ जाएं, कहीं जाए नहीं, कुछ करें नहीं, ये नहीं करें वो नहीं करें। तो भगवान की मूर्ति बोलती एक बार करके तो देखो। क्या करें, आंखें नहीं खोलें, बस आंख बंद कर लें तो काम हो जाएगा। तो भगवान की मूर्ति बोलती ना, करके तो देखो। क्योंकि उन्होंने अपने चरण एक के ऊपर एक रख लिए, हाथ एक के ऊपर एक रख लिए, आंखें आधी खोली हैं आधी बंद है। वो हर एक अंग अंग उनका उपदेश देता है कि भाई, मैं चारों गति के अंदर घूम चुका हूँ, मनुष्य देव तिरंच नार की, चक्रवर्ती बन चुका हूँ, तीर्थंकर बन चुका हूँ, और तो क्या मतलब जिसके पास में इतनी कुछ संपत्ति हो गई कि अब उससे ज्यादा संपत्ति हो नहीं सकती, मैं देव बन चुका हूँ, अहमिंद्र बन चुका हूँ, इंद्र बन चुका हूँ, मैं क्या नहीं बना हूँ। लेकिन भाई, अब मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के अंदर सुख नहीं है। चरण कमल जिनवर कहें, घूमा सब संसार, पर दुखमय गति चतुर में, निज आत्म तत्व ही सार। कि भगवान के जो पैर हैं वो बताते हैं कि हमने चारों गतियां घूम ली हैं, लेकिन ये चारों की चार गतियां दुखमय हैं। अगर इसमें कोई काम की चीज है तो वो स्वयं का शुद्धात्मा ही है। और हाथ क्या बताते हैं, हस्त युगल जिनवर कहें, पर का करता हो, ऐसी में
मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति हो, आते पद्मासन विराजे, जिनसे झलके शांति अपार। हाथ पे हाथ, हाथ पे हाथ रख लिए। तो क्यों रख लिए? क्योंकि जब तक नहीं रखे थे तब तक ऐसा मानते थे कि मैं पर का करता हूँ। ये घर कौन चला रहा है? कि मैं चला रहा हूँ। बच्चे को पाल पोस करके बड़ा कौन करता है? कि मैं करता हूँ। ये सारी दुनियादारी की व्यवस्थाएं कौन देखता है? कि मैं देखता हूँ। तो बोले पर का करता हुए ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति हुई, कि यही मिथ्या बुद्धि के कारण तो चार गतियों में अभी तक अपन घूम रहे हैं। याते हैं पद्मासन विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। इसीलिए जो जिनवर हैं वो पद्मासन मुद्रा के अंदर आकर के बैठ गए हैं, हाथ पे हाथ उन्होंने रख लिया है। आंखें बंद क्यों कर ली हैं साहब? आंखें बंद क्यों कर ली हैं? लोचन द्वय जिनवर कहें, देखा सब संसार। कि जिनेंद्र देव की आंखें बोलती हैं कि भैया हमने पूरा का पूरा संसार जो है वो देख लिया, पूरा का पूरा संसार हमने देख लिया, लेकिन हमको संसार में कुछ सारभूत दिखाई देता नहीं है। इसलिए हमने अब आखिरी में अपनी आंखें बंद कर ली हैं, अपनी तरफ हमने अपनी दृष्टि जो है वो मोड़ ली है। ऐसे अगर भगवान की प्रतिमा के दर्शन रोज करें तो सम्यक दर्शन होने की संभावना है। कई मिथ्या दृष्टि जीव अचानक से भगवान के दर्शन करते हैं और उनको देख के लगता है अरे भाई ये कैसी अद्भुत मूर्ति है, इसको देख करके कितनी शांति मिल रही है। क्योंकि उसमें देखो, पति नहीं, पत्नी नहीं है बाजू में, पति नहीं है बाजू में, उसमें भाई नहीं है बाजू में, उनके वदन के ऊपर कोई कपड़े नहीं है, कोई श्रृंगार उनने नहीं किया है। तो मूर्ति देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे वाह कितनी अच्छी मूर्ति, कितनी शांत मूर्ति है। अपन को भगवान की मूर्ति देख करके डर नहीं लगता? जिनेंद्र देव की मूर्ति देख करके भयभीत नहीं होते, बल्कि जिन जिन को भय होता है उनके परिणाम भी शांत हो जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि इस तरीके से ये एक व्यवहार है और एक निश्चय है, ये सब कारण बनते हैं। तो जिन मंदिर सम्यक दर्शन में कारण बन जाता है, सच्चे देवशास्त्र गुरु सम्यक दर्शन में कारण बन जाते हैं। इस तरीके से तीसरी ढाल के अंदर जो है वो दो प्रकार से मोक्ष का मार्ग यहाँ पर बताया गया है। बहुत बहुत कमाल की चर्चा है तीसरी ढाल के अंदर। तो सात तत्व संबंधी भूल कैसी होती है तो वो वहां पर बताई, फिर वो भूल को जो है वो तोड़ना कैसे चाहिए, ये कैसे, ये सब यहाँ पर बताया गया है। सम्यक दृष्टि जीव की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं पता है आपको? सम्यक दृष्टि जीव, आप मतलब सरिल भाई ने तो सब अध्ययन किया है लेकिन आप सब लोगों को भी जानकारी में होना चाहिए। वो आठ प्रकार के मद नहीं करता, आठ प्रकार के उसके अंग होते हैं, उसकी भावनाएं अच्छी होती हैं। वो मूर्ताओं को नहीं रखता है, लोक मूर्ता आदि उसके नहीं होते हैं। वो निशंकित होता है, निकांचित होता है, निर्विच चिकित्सा होती है? दूसरे को देख करके वात्सल्य भाव आता है, तत्व की प्रभावना करने का मन होता है। ये सारी की सारी क्वालिटीज हैं सम्यक दृष्टि जीव की। तो अब लोग पूछते हैं साहब कैसे कैसे समझ में आएगा सम्यक दृष्टि है कि नहीं? तो बोले देखो, एक तो अंतरंग का पैरामीटर है जो आपको खुद को देखना है कि अभी आपको भेद विज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है। एक अंतरंग का पैरामीटर के साथ साथ में बाहर की प्रवृत्ति के अंदर भी फ्लक्चुएशंस होते हैं। जैसे जैसे आपका अंतरंग शुद्ध होता है वैसे वैसे आपके बहिरंग के अंदर भी शुद्धि बढ़ती है। तो उसके लिए आठ प्रकार के अंग हैं, तीन प्रकार की मूर्ता है, उनका आपको जो 25 प्रकार के दोष बताए गए हैं उन सब से हम रहते हैं। टिक मार्क करें इनमें से कितने दोष हैं जो अभी हमारे अंदर हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वो सारी की सारी चीजें कैसी होती हैं। तो देखो अभी ये आखिरी छंद इसका एक अपन पढ़ते हैं यहाँ का। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक ताना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। समझ में आए कि नहीं? मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक ताना लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। कि सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। सम्यक दर्शन, दर्शन नहीं, दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। जब तक दर्शन सम्यक। ऑफिसर के पद पे मैं कार्यरत हूँ और अभी मैं जूनागढ़ में रन कर देगी। तो ये होता क्या है देवी जी? सर ये बहुत सी हाँ, कोई बात नहीं। तो जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है तो लिख रहे हैं याबिन ज्ञान चरित्रा सम्यक ताना लहें। कि जब तक दर्शन सम्यक नहीं हो जाता है तब तक ज्ञान और चारित्र भी सम्यक नहीं होते हैं। देखो अब इसका मतलब ये नहीं, यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक सम्यक चारित्र भी ना करें। समझ में आए कि नहीं?
कि जब तक सम्यक दर्शन ना हो जाए तब तक चारित्र पालने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। बल्कि ये लिखा है कि भाई सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, चारित्र सम्यक चारित्र हो जाता है। लोग इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन ना हो जाए तब तक चारित्र क्यों ही करना, तब तक बाहर से आचरण अच्छा क्यों ही करना, पहले तो अपन भावों के ऊपर ध्यान दो। ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, यहाँ ये लिखा है कि भाई दर्श ज्ञान और चारित्र तब ही सम्यक होते हैं जब दर्शन सम्यक हो जाता है। तो अभी इसमें कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा अगर अपन इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करने लगे कि नहीं नहीं साहब, वो बाहर से आचरण पालने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब अंतरंग अंतरंग का खेल है, भाव अच्छे होने चाहिए, परिणाम अच्छे होने चाहिए, बाहर का तो कुछ नहीं, सब क्रियाकांड है। ऐसा इंटरप्रिटेशन कहाँ लिखा है उसमें? उसमें कितनी क्लियर कट बात है कि जिसके ना होने पर ज्ञान और चारित्र भी सम्यकता को नहीं पाते। मतलब कि ये चल तो रहे हैं साथ साथ में, अध्ययन चल तो रहा है, ज्ञान चल तो रहा है, आचरण चल तो रहा है, लेकिन वे सम्यक आचरण में नहीं आएंगे तब तक। पकड़ में है कि नहीं? मतलब आप श्रावक के योग्य जितना आचरण है उतना आचरण पाल रहे हैं, मुनि के योग्य जितना आचरण है उतना आचरण पाल रहे हैं, जितना स्वाध्याय करना चाहिए उतना स्वाध्याय कर रहे हैं। वहां पर ये बात आकर के लिखी है कि ये सब चीजें बिना सम्यक दर्शन के सही नहीं हो जाती। हाँ, ये होना बहुत अच्छी बात है। ग्रंथों में तो सीधा सीधा खुला खुला वर्णन है कि पहले द्रव्यलिंग होगी कि भावलिंग। प्रश्न है कि पहले द्रव्यलिंग होगी कि भावलिंग। तो एक गाथा के अंदर उल्लेख आया है कि पहले तो द्रव्यलिंग होगा फिर भावलिंग होगा। मतलब पहले तो बाहर से कपड़े छूटेंगे, उसके बाद में तीन कशा चौकड़ी का अभाव होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा और उसके बाद में कपड़े उतरेंगे, ऐसा नहीं है। मंद कषाय के कारण से पहले तो बाहर से कपड़े छूटेंगे, नग्नत्व होगा, दीक्षा धारण करेंगे, उसके बाद में विशुद्धि बढ़ेगी, तो फिर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव उनका हो जाएगा। चलो आगे की दो पंक्तियां क्या हैं? दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। दौल समझ सुन चेत सया, कितने सारे शब्दों का प्रयोग है, कितने प्यार से बात कर रहे हैं। दौलत राम जी बोलते हैं, खुद को ही संबोधन कर रहे हैं। दौलत राम समझ, दौलत राम सुन, दौलत राम अब तो चेत जा। ओ सयाने दौलत राम, अपन को अपने आप को संबोधन करना है स्वयं के लिए कि भाई समझो, सुनो, चेतो मतलब उठो, सयाने, हे भोले, हे सच्चे प्राणी, हे भोले प्राणी, अब तो जरा समझो, अब तो जरा सुनो, अब तो जरा उठो, काल वृथा मत खोवे, टाइम पास मत करो, फालतू में समय व्यर्थ मत गवाओ। कुमार विश्वास की एक पंक्ति है, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। क्योंकि फालतू की बातों करो तो उससे बढ़िया है कि चुप रहो, और अगर बोलना है तो ऐसा कहो कि जो खामोशी से अच्छा हो, नहीं तो मौन अपने आप में बहुत अच्छा है। समझ में आए कि नहीं भाई? सबसे अच्छा तो ये है कि आप मौन रहें, अगर मौन ना रह पाए तो हित में प्रिय बोलें, उसमें भी कम से कम बोलें, आवश्यकता पड़ने पर ही बोलें। तो ऐसे ही है, फालतू टाइम पास मत करो। बड़े पंडित साहब ने लिखा है, काम की बातें नहीं, बातों का काम करें। समझ में आए कि नहीं? काम की बातें ना करें, काम की बातें नहीं करें, बोले जो 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 मुद्दे की चीज है वो करें। आप ऐसा नहीं कि आप जो है वो बस जब देखो बातों का काम नहीं, काम की बातें करें, मैं उल्टा बोल गया, बातों का काम नहीं, काम की बातें करें। कि बातों का काम मत करो, क्या कर रहे हो? बोले चलो आज गॉसिप करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा, किसी का ये किसी का वो, उसमें बीत गए। तो बोले भाई बातों का काम मत करो, काम की बातें करो, मुद्दे की बातें करो, वेद विज्ञान की बातें करो, जनवाणी की बातें करो। क्यों? यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। भाई ठिकाने नहीं है फिर से ये पर्याय मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, पुनः मनुष्य बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, पता नहीं है। हो सकता है कि दो जो सादिक 2000 सागर के लिए निकले हैं उसमें आखिरी भव हो, संभावना है कि नहीं है? नहीं वैसा, अब अगला भाव भी हो सकता है। अरे अगला भाव नहीं भी तो हो सकता है। इसीलिए
जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाता तब तक तो अपन को हमेशा सजग ही, सम्यक दर्शन होने के बाद तो ऑटोमेटिक अपन सजग हो ही जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं रहता है तब तक पग पग पर हमें बहुत सावधानी के साथ में अपना आचरण, अपना समझिए कि दर्शन, अपना ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करना चाहिए। अब जो चौथी ढाल लिखी गई है वो सम्यक ज्ञान के लिए यहाँ पर समर्पित की गई है, कि जो सम्यक ज्ञानी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, ज्ञान कितने प्रकार का होता है, ज्ञानी में और अज्ञानी के अंदर क्या अंतर होता है। अज्ञानी जीव जो है वो अकेले तप कर करके ही कर्म दूर कर देना चाहता है, लेकिन यहाँ ग्रंथों के अंदर ऐसा वर्णन है कि देखो ये आई गया सामने, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे जे। अज्ञानी जीव करोड़ों वर्षों तक तप करे तो वो जितने कर्मों को झड़ाता है, बोले ज्ञानी जीव क्षण मात्र में, ज्ञानी जीव के क्षण मात्र में उतने कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप करोड़ों वर्षों तक तप करते रहोगे तो आप कर्म अपने थोड़े बहुत तो झड़ा ही लोगे, ऑब्वियस है। लेकिन अगर आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो गया और आप एक बार अंदर आत्मा के अंदर लीन होकर के बैठ गए, तो जितने भी कर्म सारे के सारे क्षण मात्र के अंदर सारे के सारे कर्म जो है वो नाश हो जाएंगे। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अब देखो, निश्चय की बात तो कही कही लेकिन व्यवहार की बात भी कही, और व्यवहार की बात तो कही कही लेकिन निश्चय की बात भी कही। दोनों का बैलेंस बिठाया दौलत राम जी ने, कि ऊपर तो बोल दिया कि देखो बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र जो है वो ज्यादा काम आने वाला नहीं है, लेकिन अब छठवीं ढाल लिखेंगे तो चारित्र चारित्र की लिखेंगे। अभी चौथे ढाल के आखिरी में जब वर्णन आएगा तो देश व्रत, अणुव्रत, गुण व्रत, इन्हीं इन्हीं चीजों का वर्णन जो है वो बहुत अधिक आएगा। ऐसे यहाँ लिखा है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव उपचार। मुनि व्रतों को धारण किया कितनी बार, एक बार दो बार बोल नहीं, अनंत बार, और नौवे ग्रीवक तक पहुंच गए, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ तो रंच मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। और अब छठवीं ढाल के अंदर आकर के बोलेंगे कि मुनि बने बिना तो सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बैलेंस देख रहे हैं आप, नए का बैलेंस। यहाँ बोल रहे हैं कि अनंत बार मुनि बने और सुख की प्राप्ति नहीं हुई, और वहां बोलेंगे कि मुनि बने बिना तो सुख की प्राप्ति। तो बोली ये तो कैसी आपने दोनों बातें कर ली, कि नहीं, दोनों के अंदर ऑडियंस अलग अलग है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, दोनों की जनपद अलग अलग है। क्या लिखा है, पै निज आत्म ज्ञान बिना, बोले मुनि बन गए और मोक्ष नहीं मिला। बोले बात इतनी सी नहीं है, बात इतनी सी नहीं है कि मुनि बन गए और मोक्ष नहीं मिला। बात असली में ये है कि मुनि तो बन गए और आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो मोक्ष नहीं मिला। और कि अकेला ज्ञान ही ज्ञान करते रहे, ज्ञान ही ज्ञान करते रहे, मुनि नहीं बने तो मोक्ष मिल जाएगा, कि तो भी नहीं, तो भी तो छठवीं ढाल के अंदर कहेंगे तो भी मिलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से ये चौथी ढाल जो है वो इन चीजों के लिए समर्पित यहाँ पर बहुत अच्छी ढाल है। मतलब पूरी की पूरी छह ढाल ही बहुत अद्भुत है। फिर ये देखो, श्रावकों के व्रत का वर्णन आया है, गुण व्रत, देश व्रत, अणुव्रत, शिक्षा व्रत, ये सब चीजें यहाँ पर आई हैं। फिर उसके बाद में जब जब देखो अभी कहाँ से जर्नी शुरू हुई थी, कि जीव मोह रूपी मदिरा को पिए हुए था, मोह रूपी मदिरा को पिए हुए था, तो फिर सामने वाले को पहले उसका रोग जो है वो डायग्नोस करके बताया कि आपको चार गति में भ्रमण करने का रोग हो गया है। रोग डायग्नोज हो गया तो फिर रोग का कारण बताया कि रोग क्यों हुआ है, कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण हुआ है। अब रोग का कारण बता दिया तो फिर उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही आपका प्रिस्क्रिप्शन है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर बताया कि मिथ्यात्व के बाद में सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बाद में अणुव्रत तक लेकर के अभी आ चुके हैं चौथी ढाल के अंत तक। पांचवी ढाल के अंदर जो है वो 12 प्रकार की भावनाएं बताई गई हैं, कि जिन जीवों के चित्त के अंदर अब धीरे धीरे वैराग्य पनपने लगता है तो वो किस प्रकार की भावनाएं करते हैं, या जो जो जीव इस प्रकार की भावनाएं करते हैं उनके चित्त में वैराग्य पनपने लगता है। तो यहाँ पर अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म, इस प्रकार से 12 भावनाओं को इस इसके अंदर बताया गया है। आप लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत कुछ विषय ऐसा है जो वारसाणुवेग का जो आचार्य कुंद उसके माध्यम से थोड़ा सा प्रेरित है, और बहुत सुंदर चर्चा इसके अंदर बताई गई है। देखो, जैसे अशुचि भावना है तो अपन शरीर के ऊपर कितना मेकअप करते हैं, ये लगाओ वो लगाओ, ये ऐसा करो वैसा करो। यहाँ क्या लिखा है,
पल रुधिर राध मल थैली, कीकत वसादित मैली, नवद्वार भये गिनकारी, अस देह करें किमियारी। कि ये शरीर कैसा है, कि इसके अंदर मांस, खून, पीप, मवाद है, मल, मूत्र, ये तो भरा हुआ है। और क्या भरा है इसके अंदर, लेकिन इसका कितना ख्याल रखते हैं। तो बोले देखो तो सही में क्या है, बोले ये जो है वो थैली है, किस किस की थैली है, मतलब पैकेट है किस किस चीजों का, मल का, मूत्र का, खून का, रक्त का, मांस का। और इसमें से 9 द्वार घिनकारी, कहीं नाक आती है, कहीं कान में से मैल आता है, कहीं आंख में से कीचड़ आता है, कहीं ना कुछ निकलते ही रहता है। बोले इस देह के साथ में दोस्ती कैसे की जाए, इस देह के साथ में तो दोस्ती नहीं की जा सकती है। तो फिर ये देह के प्रति जो है वो वैराग्य उत्पन्न किया गया है कि भाई ये शरीर के श्रृंगार के अंदर अपना समय नहीं लगाना चाहिए। बड़े पंडित साहब का बहुत अच्छा पाठ है, मंगल श्रृंगार करके, वो आप लोग चाहें तो इसके संदर्भ में पढ़ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया है कि मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी जाने। है कि रागी व्यक्ति जो है वो मुकुट को या तिलक लगाएगा तो तिलक को, इन चीजों को जो है वो अपना आभूषण समझता है कि ये लग जाएगा तो हम बहुत अच्छे लगेंगे। तो उन्होंने कहा भाई मस्तक का आभूषण तो गुरु की आज्ञा है। जो घड़ी हाथ में पड़ी हुई, वह घड़ी यहीं रह जाएगी। जो आपने घड़ी हाथ में पहनी है वो तो घड़ी यहीं रह जाएगी। तो असली घड़ी क्या है, कि जो घड़ी आत्महित में लागी, जो घड़ी आत्महित में लागी, वह कर्म द्वंद्व विनशाएगी। कि वो जो है वो कर्मों का द्वंद्व पूरा का पूरा खत्म कर देगी। ऐसी पूरे के पूरे श्रृंगार के ऊपर वो रचना मंगल श्रृंगार बड़े पंडित साहब की लिखी है, वो अवश्य पढ़ने योग्य है। तो जीव विचार करता है कि संसार जो है वो अनित्य है और मेरा जो स्वरूप है वो नित्य है। संसार जो है उसमें कोई शरण वाला नहीं है। समय आने पे पिता पुत्र दोनों अलग अलग हो जाते हैं, कई बार एक दूसरे के पास जाते हैं। अभी इंडिया में तो ऐसी कितनी घटनाएं देखने को आती हैं। रेमंड की कंपनी के जो मालिक थे उनकी तो कितनी घटना अभी इंडिया के अंदर चली थी कि उन्होंने अपनी कंपनी बेटे के नाम कर दी और बेटे ने उनको बाहर निकाल दिया। तो ऐसा निकाला कि उनके पास ये पैसा नहीं था कि वो अपनी व्यवस्था ठीक तरीके से कर पाते। तो बोले संसार में कोई शरण नहीं है, शुद्धात्मा ही एकमात्र अपना शरण है। फिर कि संसार जो है वो सार नहीं है, असार है, संसार की भावना भाई जाती है। फिर अनित्य क्षण संसार, एकत्व, स्वयं से एकत्व करो। और के पर वस्तुओं के साथ में अपने आप को अन्य जानो, एकत्व भावना और अनित्य भावना। फिर आश्रव, अशुचि भावना कि ये जो शरीर है वो मैला है, वो अच्छा नहीं है। तो शुद्ध क्या है, कि अपना आत्मा अच्छा है। अगर शरीर मैला है तो अपना आत्मा अच्छा है। फिर इसी तरह से आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये भावना यहाँ पर भाई गई, वो 5वीं ढाल के अंदर विषय आया है। जब जीव इन भावनाओं के इर्द गिर्द पलता है, ये 12 प्रकार की भावनाओं को प्रतिदिन भाता है, तो उसके चित्त में वैराग्य प्रतिक्षण बढ़ता चला जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा को धारण कर लेते हैं। और वो मुनि दीक्षा कैसी होती है, वो मुनि जीवन कैसा होता है, वो तप कैसे होते हैं, उस समय सोच कैसी होती है, उसकी चर्चा 6वीं ढाल के अंदर की गई है। 4वीं ढाल के आखिरी तक तो अणुव्रत लिए गए थे, मतलब एक देश व्रतों को पाला गया था। फिर वैराग्य और बढ़ता गया, और बढ़ता गया, और बढ़ता गया। तो फिर आखिरी में आकर के महाव्रतों को यहाँ पर धारण किया गया है। और फिर बताया कि महाव्रत कैसे होते हैं, समितियां कैसी होती हैं, उनके 28 मुलुंड कैसे होते हैं, मुनिराज जो हैं उनका जीवन कैसा होता है, वे तप कैसे करते हैं, विहार कैसे करते हैं, इत्यादि बहुत सारी चीजों को लेकर के इसमें चर्चा की गई है। और फिर आखिरी में अरिहंत और सिद्ध दशा के वर्णन के साथ में ये पूरी की पूरी 6 ढाला ग्रंथ को समाप्त किया गया है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये अपने आप में एक कंप्लीट बुक है, 6 ढाला। दुखों से बात शुरू होती है, फिर से एक बार बहुत संक्षिप्त में देखिए। पहले बताया गया कि मैं दुखी हूं, फिर बताया गया कि मैं दुखी क्यों हूं, मतलब दुख है, फिर दुख का कारण क्या है। फिर बताया गया कि भाई दुख का कारण तो बता दिया, लेकिन अब उससे छूटने का उपाय क्या है। तो तीसरी ढाल के अंदर उस उपाय के संदर्भ में चर्चा की गई। चौथी ढाल भी उसी उपाय को लेकर के लिखी गई है, जिसमें ज्ञान और चारित्र का वर्णन आ जाता है, लेकिन श्रावकों की अपेक्षा से अधिकतम वर्णन है। फिर 5वीं ढाल के अंदर जब आपको समझ में आ गया
कि भाई ये इन इन चीजों से जो है वो मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, तो फिर आप और हेल्दी चीजें लेना शुरू कर देते हैं। तो वो जो 12 भावनाएं वो उस रूप में काम करती हैं, आपके वैराग्य को बढ़ाती हैं, आपका वैराग्य और पनपने लगता है, और फिर आखिरी में आकर के हम जो हैं वो मुनि बन जाते हैं। और दुख से बात जो शुरू हुई थी वो सिद्ध अवस्था में संपूर्ण सुख पे आकर के बात यहाँ पूरी होती है। इस तरह ये छह ढाला अपने आप में एक कंप्लीट ग्रंथ है, कि अगर कोई व्यक्ति शुरू से समझना चाहे कि जैन दर्शन में दुख की बात कहाँ से की गई और कहाँ तक ले जाया गया है, तो उसकी पूरी रेंज जो है वो इस ग्रंथ के अंदर दौलत राम जी ने बताई है। इस तरह से छह ढाला का सार का भी सार अपना आज की क्लास के अंदर यहाँ पर पूर्ण हो गया है। और अभी की बात को अपन यहीं पर भी विराम करते हैं। अपना 1 घंटे का समय यहाँ पूर्ण हुआ है। आप सब लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे विषय को सुना, वीडियो बंद रख करके, तो बहुत अच्छा लगा। और अभी की जो बात है वो अपन यहीं पर रोकते हैं। थोड़ी तक है तो आप है कोई ना? क्वेश्चन आंसर्स भी हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा, सब जाने पहचाने ही चेहरे हैं सब, अब ऐसे चेहरे होते हैं तो बात करने में मन लगता है। अभी ऐसा लग रहा था कि नाम से बात कर रहा हूँ मैं लोगों के। चलो, सॉरी। अभी कोई प्रश्न हो तो अपन आदत से आदत से मजबूर। प्रश्न हो तो अपन चर्चा भी कर सकते हैं, आपके मन में कुछ हो। ऐसा नहीं कि इसी विषय को लेकर के, और भी कोई जनरल हो तो अपन थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। मोक्ष के विषय को थोड़ा सा समझा हुआ। हम्म, लेते हैं। आपका कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर सुनील भाई की ओर से प्रश्न आया है एक। सुनील भाई पूछिए, फिर से पूछिए। मोक्ष क्या है वो आप थोड़ा सा समझाओ। सुनील भाई पूछ रहे हैं मोक्ष क्या है, उसको थोड़ा सा समझाइए। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जो फल है उसका नाम मोक्ष है। श्रद्धा का सही हो जाना, श्रद्धा के सही होने से ज्ञान का सही हो जाना, और दोनों के सही होने से चारित्र का भी सही हो जाना। जब ये तीनों चीजें एकदम सही हो जाती हैं तो उसका जो फल होता है उसको अपन मोक्ष इस रूप में जानते हैं। और भी मतलब, अब इसको जितना, ये तो ऐसा है कि जितना लंबा खींचे उतना लंबा इसका उत्तर हो सकता है। मोक्ष क्या है? तो भाई सिद्धावस्था का नाम मोक्ष है। वेद विज्ञान जहाँ पर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है उसका नाम मोक्ष है। जहाँ चारित्र परिपूर्ण हो जाता है वहां मोक्ष हो जाता है। जहाँ आत्मलीनता ही आत्मलीनता है उस अवस्था का नाम मोक्ष है। तो ऐसे बहुत ज्यादा मेटाफर्स जो है वो इसके अंदर प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसा इसका कुछ विवेचन है। अनुभव जी, संवर और निर्जरा फ्रॉम द निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू से जरा उसका मीनिंग समझाएंगे? हम्म। आई मीन वी तो नो फ्रॉम द व्यवहार पॉइंट ऑफ व्यू, बट हाँ। निश्चय से। ठीक है। तो बाकी लोगों के लिए संवर और निर्जरा शब्द जो थोड़े नए नए लग रहे हों, तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 तत्व हैं जीव जीव के बाद में। तो एक एक प्रॉब्लम होती है कि कर्म आ रहे हैं, प्रॉब्लम है कि कर्म आ रहे हैं, ठीक। तो उसका सोल्यूशन क्या है? कि गेट बंद कर दिया जाए। अगर कर्म आ रहे हैं तो गेट लगा दिया जाए, तो उसका नाम तो है संवर। जब कर्म आ रहे हों तो फिर गेट लगा दो, तो उसका नाम तो हो गया संवर। की कर्मों का आना रुक जाना, उसका नाम तो है संवर। मतलब एक एक जनरल पर्सपेक्टिव में आपको बता रहा हूं। फिर निर्जरा क्या है? कि अब वो जो कर्म अंदर आ गए थे, कमरे के अंदर हैं इतने सारे कर्म, अभी जब अपन ने गेट खुला रखा था, तो बोले उनका क्या करें? कि अब धीरे धीरे उनको कमरे में से बाहर निकालना शुरू किया जाए। खिड़की में से निकालें, यहां से निकालें। तो बोले एक देश कर्मों की जो झड़ना होता है, जो कर्म एक देश जो जो एग्जिस्ट करते हैं अभी आपके साथ में, वो जब एक देश अलग होते हैं तो उसका नाम निर्जरा है। इसको संवर और निर्जरा टेक्निकल टर्म है। निश्चय दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ जाती है, जैसे जैसे विशुद्धि अपनी बढ़ती है, तो पहले तो कर्मों का आना रुक जाता है, नए कर्म का बंधन नहीं होता है। फिर जब उस विशुद्धि के अंदर और वृद्धि होती है, जब वो विशुद्धि और ज्यादा बढ़ने लगती है, तो उस विशुद्धि, बढ़ती हुई विशुद्धि के कारण से जो अंदर और कर्म बैठे थे वो अपने आप से झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये निश्चय दृष्टिकोण से देखा जाए विरल भाई,
तो ये सब जो हैं वो अंदर की विशुद्धि के साथ में जुड़े हुए हैं, अंतरंग के भाव के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आत्मा अपने अंदर और ज्यादा कनेक्ट होने लगता है, वैसे वैसे ये संवर, निर्जरा और ये पूर्ण अपनी परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं। समझ में आता नहीं है कि किस स्थान पर संवर हुआ और किस स्थान पर निर्जरा हुई है, जब निश्चय दृष्टिकोण से सोचते हैं तो। क्योंकि जब आप आत्म ध्यान के अंदर मान लीजिए लीन है, आप चारित्र के अंदर लीन है, तो अब आपको कर्मों का हिसाब किताब थोड़ी समझ में आता है कि कितने कर्म आ गए, अब कर्म यहाँ आकर के रुक गए, अब कर्म यहाँ से झड़ रहे हैं, ऐसा पकड़ में थोड़ी आता है। ये तो करणानियों के ग्रंथों के अंदर पूरा का पूरा वर्णन किया गया है कि किस गुण स्थान के अंदर कितने कर्म आते हैं, किस गुण स्थान के अंदर कहाँ बंध विच्छित्ति हो जाती है, किस गुण स्थान के अंदर कितने कर्म धीरे धीरे निकल जाते हैं। लेकिन निश्चय दृष्टिकोण से तो वो पूरा अंतर्मूर्त का ही खेल मान लो आप। पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग अंतर्मुहूर्त का खेल हो जाता है। जब एकदम अंदर लीन हो जाते हैं तो वहां भेद विज्ञान, फिर भेद विज्ञान के बाद में कर्म आ रहे हैं लेकिन उसके बाद बंद हो गए, फिर जो एग्जिस्ट करते थे वो धीरे धीरे झड़ने लगे। और आपको समझ में नहीं आ रहा इतना कुछ हो रहा। अपन तो अपनी आत्मा के, जैसे भरत जी के संदर्भ में, राजा भरत है उनके संदर्भ में उदाहरण आता है कि अंतर्मूर्त का ध्यान लगाया और उतने में उनका काम हो गया। तो अब उनको निश्चय से देखें तो कुछ वो पकड़ में नहीं आ रहा था टेक्निकल मामला कि कहाँ क्या चल रहा है। वो निश्चय से आत्मा की विशुद्धि, वही जो है वो मूल रूप से काम। तो जितना शुद्ध उपयोग में रहेंगे उतना ही, दैट्स व्हाट कंसिडर समवन इन निर्जरा। मतलब अकेला शुद्धोपयोग शब्द उसके लिए ठीक नहीं है। अब शुद्ध परिणति शब्द जाना ठीक है, अच्छा क्योंकि जब शुद्ध उपयोग में नहीं रहते हैं तब भी वहां पर निर्जरा तो बराबर रूप से होती है। अच्छा, तो शुद्ध परिणति शब्द थोड़ा ज्यादा ठीक लगता परिणति, है। शुद्ध अच्छा, उपयोग तो सही है ही है, लेकिन शुद्ध परिणति जाना ओके, ठीक समझ में आता है। थैंक यू। ठीक अनुभव है। जी, हाँ जी। अभी जो बात हुई शुद्ध परिणति की, तो वहां निर्जरा होती है, तो वहां निर्जरा वैसे कैसे समझ सकते हैं कि वो जितनी कषाय का वो क्षय हुआ उस संबंधी कर्म नहीं बंधते हैं, तो उसको निर्जरा बोलेंगे कि कैसे? नहीं, जो नहीं बंधते हैं वो तो संवर हो गया, क्योंकि जब कर्म नहीं आ रहे हैं मतलब कर्म आने हाँ, बंद हो उसका गए, वो तो संवर है। लेकिन अकेले शुद्धोपयोग से ही निर्जरा नहीं कही गई है, वो क्योंकि मुनि हाँ, जो वो है वो तो मुझे, निरंतर हाँ, शुद्धोपयोग में तो नहीं होते हैं, उनका उपयोग हर अंतर मूर्त के अंदर ऊपर नीचे होता है। लेकिन हम्म, उस काल में भी निर्जरा बताई गई है। तो मगर उस वो काल में वो निर्जरा क्यों बताई गई है? क्योंकि उपयोग रूप से, मतलब उपयोग किसको बोलते हैं कि भाई आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के उसी उसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी परिणति के अंदर तीन कसा चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धता तो अभी विराजमान है। जैसे मान लो अपन, मैं आपसे अभी नाम नहीं पूछ हाँ, रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, लेकिन उसके बाद भी बैकग्राउंड में आपकी परिणति के अंदर आपको बराबर मालूम है कि आपका नाम क्या है, भले ही आप बोल नहीं रहे हो, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ। बराबर। तो ऐसे ही वहां पर वो शुद्ध परिणति काम करती है कि वो आहार के समय भी, विहार के समय भी, प्रवचन के समय भी, उठने के समय भी, आचार्य हो तो दूसरों को प्रायश्चित आदि विधान देने के समय भी, उपयोग शुद्ध भले ही ना हो लेकिन परिणति शुद्ध है। तो वो कर्मों की निर्जरा, कर्म धीरे 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 कटते हुए चले जाते हैं। ऐसा वो, क्योंकि वो शुद्धोपयोग मात्र से निर्जरा, इस पर काफी विषय पे चर्चा हुई है पहले भी, आज से 4-5 साल पहले इवन संगोष्ठी के अंदर भी चर्चा हुई। लेकिन वो शुद्धोपयोग नहीं, मात्र से निर्जरा मानते हैं तो हाँ, बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नहीं नहीं, वैसे वो तो पढ़ा तो है ही कि परिणति तो कायम रहती है ना, हम्म। तो शुद्ध उपयोग तो कभी कभी ही रहता है, हाँ, मगर परिणति तो कायम रहती है। कायम रहे तो उस उस परम। काल में भी उसके ज्ञानी के निर्जरा तो होती है, हाँ, क्योंकि भेद विज्ञान परंतु सब तो उसमें। मुझे एग्जैक्ट समझ में शुद्ध उपयोग के काल में तो आप ऐसे आई नो कि वो क्या है कि समझ में आता है, मगर यहाँ थोड़ा समझ में मुझे ऐसा था कि जितने कषाय का क्या है कि कषाय निकल गई, उसके हिसाब से वो उनको बंद नहीं होता है, तो उसको निर्जरा बोल देते
बंद नहीं होने का नाम बट निर्जरा। पुराने तो उस टाइम होते हैं ना, पुराने हाँ, कर्म एग्जिस्टिंग तो कर्म के निर्जरा झड़ने का होते नाम हैं। निर्जरा हाँ, है ये। पुराने पुराने तो होते हैं। हाँ, हाँ, तो वो उनके झड़ने का निर्जरा नाम तो होते हैं। निर्जरा है। जो नए नहीं हम्म। बन रहे हैं तो वो तो संवर है। हम्म। बराबर बराबर। हाँ। हाँ, लेकिन जो अभी सत्ता में बैठे हुए कर्म है वो भी तो झड़ ही रहे हैं ना उनके निरंतर। तो उसका हम्म। नाम निर्जरा माना जाएगा, क्योंकि अगर शुद्धोपयोग के लिए मान लो एक दिन शुद्धोपयोग में 48 मिनट बैठ गए तो हो गया, काम खत्म तो है। केवल ज्ञान। हाँ। केवल क्या लेकिन जब तक नहीं बैठते हैं तब तक भी निर्जरा तो उनके बराबर होती है कर्मों की। एग्जिस्टिंग कर्म धीरे 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 करके खिरते हैं। तो फिर समझ में आता है कि वो परिणति शुद्ध होती है, इसके लिए ही वो कर्म जो है वो खिर रहे हम्म। हैं, ऐसा। ठीक है। बढ़िया। ओके, तो फिर अभी अपन विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच अनुभव जी और जिनेश जी। आप लोगों ने हमको बहुत लाभ दिया यहाँ पे, और हमें ऑर्लैंडो और मायामी को तो इतना बढ़िया मौका मिला कि ऑलमोस्ट लाइक वी हैव ऑलमोस्ट लाइक 1 वीक तो थर्ली था ही। और आगे भी आप हमें ऐसे ही अवसर देते रहोगे जहाँ पे हम लोगों का जो तत्व चिंतन है वो और बढ़े। तो उसके अंदर जो कुछ भी शंकाएं रहती है वो आपसे हम अब तो सब छोड़ चुके हैं। तो कभी भी हमें वो कोई भी प्रश्न रहेगा तो हम आपसे सीधा कांटेक्ट करेंगे और आपसे शंका समाधान कर लेंगे। और आप लोगों ने जो इतना अनुग्रह हम लोगों पे दिखाया तो उनके लिए मैं आप सबका, आप दोनों का तो काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। और पर्टिकुलरली मायामी संघ का भी कि उन्होंने हमें इतना बढ़िया सहयोग दिया। साथ साथ में जेवीबी का भी कि जिन्होंने इतना अच्छी तरह से हमें सहयोग दिया। विरल भाई है, रत्नेश भाई है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की तो उनका बहुत ही धन्यवाद। और जेबी में श्रमी जी है, उन्होंने भी हमें एक मौका दिया। इधर चंद्रकांत भाई है जिन्होंने जो शांति निकेतन में हमें काफ़ी अच्छा सहयोग दिया। तो आप सब सब धन्यवाद के पात्र हो, क्योंकि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि भी धर्म प्रभाव ना हो और जो सच्चे रुचिवंत जीव है वहाँ तक सच्ची वाणी पहुँचे, भगवान की वाणी पहुँचे, और तो सब लोग कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़े। हम उसी पथ पे आगे चलने वाले हैं। तो हमें भी ऐसे ग्रुप मिले तो हमें भी वही एक आनंद रहता है साधर्मी योग का। सो अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो चुकी हो या हुई हो तो हम आ, दोनों पंडित जियों का दोनों पंडित जियों से क्षमा याचना करते हैं। और आप सभी सभी की किसी भी तरह से हमसे कोई भी इस तरह से जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो आप हम सबको क्षमा करें। नहीं नहीं साहब, हमारी तरफ से भी आप सब लोगों को उत्तम क्षमा। हम लोग प्रवचन में कई बार कुछ ऐसी बातें जैसे वीडियो चालू करने के लिए या ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं, तो अगर किसी को बुरा लगा होगा कई लोगों को, तो उसके लिए हम दोनों की तरफ से उत्तम क्षमा है। बाकी हम लोग को भी देखिए, फ्लोरिडा स्टेट में, मेरा तो यूएस में पहली बार आना हुआ, लेकिन फ्लोरिडा स्टेट में भी पहली बार ही आना हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। प्रज्ञेश भाई और सपना भाभी के साथ में रुके तो वहां भी घर जैसा रहा, यहाँ सुरेल भाई के साथ रुके तो एकदम घर जैसा माहौल मिला। जेवीबी जाना हुआ, शांति निकेतन जाना हुआ, मोना के साथ में जुड़े, आत्मदर्शन ग्रुप के साथ में जुड़े, मायामी के ग्रुप के साथ में जुड़े, या ऑर्लैंडो के ग्रुप के साथ में जुड़े, तो हम लोग का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। अलग अलग ऑडियंस रही, तो अलग अलग ऑडियंस के हिसाब से विषय रहे। शांति निकेतन के अंदर सब रिटायर्ड लोग थे तो वहाँ विषय अलग होने थे। जेवीबी के अंदर लोग अलग थे तो वहाँ विषय अलग होने थे। आत्मदर्शन और मोना के स्वाध्यायी लोग अलग हैं तो वहाँ के विषय अलग होने थे। मायामी के स्वाध्याय के ग्रुप अलग हैं तो वहाँ का विषय अलग होना था। तो सब लोगों के साथ में हम लोग को भी सीखने काफी कुछ मिला। बाकी निर्देश के रूप में तो दिनेश जी ने काफी कुछ चर्चा आपके साथ की है, फिर भी आप लोग वो श्रावकाचार वाले विषय के ऊपर थोड़ा गंभीरता से विचार करिए कि यहाँ के लोगों के लिए यहाँ का श्रावकाचार होना थोड़ा सा अनिवार्य है। तो और सुबह जीवन पथ दर्शन की पुस्तक भी दोनों आपके साथ में शेयर करेंगे, तो उसको पढ़िए, एक बार देखिए कि यहाँ रह करके कितनी कितनी चीजों को फिट अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो वो हो जाएगा तो फिर समझिए कि हम लोग का ये वाला ट्रिप का काम जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो गया है। अभी अपन
अनुभव जी कौन से बुक के नाम, आपने कौन से भानुबेन आपको कुछ बुक कहना का है? नाम बताया? आपने कौन सी बुक का नाम बताया अभी श्रावकाचार्य के लिए? ओके, जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। बोली द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय। जय। हाँ, अनुभव जी किसी ने पूछा था कौन सी बुक का, तो वो जीवन पथ दर्शन, वहाँ अभी मैंने अभी चैट में रखी है, तो हाँ किसी हाँ, But it बराबर। will जीवन it, पथ it will दर्शन take है। time to download. it will take, yeah, I It's think, okay, મોટી I છે see. એટલે મેં પણ મૂકી પણ હજુ વાર લાગે તમે છે. મૂકી, હા, પણ મારી પણ ફાઇલ could not be found એમ આવે છે, I don't know. હા, okay. ના આવી ગઈ મારા વાળી हाँ, એટલે हाँ, ग्रुप पर भी आ गई अभी। હમ. તમારી આવી ગઈ, हाँ. પણ मैं कल मारी कल सुबह डाउनलोड प्रवचन है, हाँ, अनुभव जी और दिनेश जी का आत्मदर्शन. हाँ, काले कल सुबह आत्मदर्शन प्रवचन नहीं रहेगा क्योंकि कल हम दिवाली का प्रोग्राम और वो पूरा बिजी है, तो कल सुबह कोई वो प्रवचन नहीं रहेगा। आत्मदर्शन में નથી કરવાના કાલે. કાલે અમારે અહીંયા સવારે દિવાળીનું કલાબેન તો પૂજન ને કીધું બધું છે. Did કાલે you દિવાળી છે. tell કલાબેન then? તમે કલાબેનને કીધું કે નથી આવવાના એવું? અમે એમને આ તારીખ સુધીની વાત કરેલી હતી, પણ છતાંય હું એમને ફરીથી પાછો અત્યારે મેસેજ મૂકી દઉં છું કેમ કે સોમવાર Okay, સુધીની જ આપણે because વાત she તમે had વાત કરેલી already હતી. posted કે અનુભવજીનું પ્રવચન છે એટલે હું અને તમને આ બધામાં મારે એક જૈન સોસાયટી ઓફ સેન્ટ્રલ ફ્લોરિડાનો આભાર માનવાનો રહી ગયો કે એમને ઘણો જ સહયોગ કર્યો. ઝૂમ અને બીજા બધામાં અમને જે સહયોગ કર્યો છે તે બદલ જૈન સોસાયટી ઓફ સેન્ટ્રલ ફ્લોરિડા એસોસિએશનની પૂરી કમિટીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. Surreal, the main credit goes to આ you. બુક કદાચ પણ છે તમે મૂકી છે, પણ જો કદાચ કોઈ પાસે ન હોય તો હું ફરીથી ગ્રુપમાં બધા સાથે શેર કરી દઈશ, વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં. એટલે જેમને પણ કોઈ ડાઉનલોડ ન કરી શક્યા હોય તો નો પ્રોબ્લેમ, આઈ હેવ ઇટ. અને એના પછી આના પછી પણ ક્યારેક કોઈને હોય તો તમે ડેફિનેટલી મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, અને આઈ વિલ શેર ઓલ ધોઝ ધ ડિટેલ્સ વિથ યુ. જય ઘણો ઘણો આભાર Thank you. અનુભવજી. તમને બહુ બધાને આનંદ થયો. દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. હમ. આપનું આવતું દિનેશભાઈ વર્ષ ખૂબ ખૂબ સુખ અને સમૃદ્ધિમય સાથે સાથે જ્ઞાનના પ્રકાશમય નીવડે એવી જ અમારા તરફથી શુભેચ્છાઓ. ઓકે. જય જિનેન્દ્ર. હા.